हाय फ्रेंड्स, पढ़ते जाओ में आपका स्वागत है। आज देखिए मैं आपको बताऊंगा टेंस, उनकी सहायक क्रिया क्या होती है और उसकी पहचान क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले प्रेजेंट टेंस पे आते हैं। प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो सहायक क्रिया होती है वो डू डज होती है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो डू डज होती है और इसमें जो क्रिया के अंत में है ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। अब देखिए प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है इज, एम, आर होती है और इसके वाक्य के अंत में आता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, और इसके जो कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो हैज़ हैव होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो हैज़ हैव होती है और इसका जो पहचान होती है इसके वाक्य के अंत में जो होता है चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है आदि शब्द आते हैं। ठीक है, इसके वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं अगर आदि शब्द इन कोई भी सेंटेंस में ये शब्द आएगा उसके वाक्य के अंत में तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है और इसकी पहचान क्या होती है? ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जो सहायक क्रिया होती है वो हैव बीन होती है और हैज़ बीन होती है, हैव बीन और हैज़ बीन होती है। ठीक है, और इसकी जो पहचान होती है वो रहा है, रही है, रहा है, रही है और इसमें टाइम दिया रहता है और इसमें टाइम बताता है कि वो 2 घंटे से कुछ मतलब कुछ भी 2 घंटे से खेल रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, मतलब इसमें टाइम दिखाता है। तो रहा है, रही है प्लस टाइम। ठीक है, अब आते हैं पास्ट की तरफ। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में क्या होता है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में डिड लगता है। ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में डिड लगता है और इसकी जो पहचान होती है वो है ता था, ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, इसके वाक्य के अंत में आदि शब्द आते हैं। ठीक है, अब देखिए अब पास्ट इंडिफिनिट नहीं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो होता है वो वाज वेयर होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वाज वेयर होती है और इसकी पहचान जो होती है इसके अंत में जो होता है, इसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इसके वाक्य के अंत में आदि शब्द आते हैं। ठीक है, और देखिए अब आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो हैड होती है। पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैड होती है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैड होती है और इसकी जो पहचान होती है चुका था, चुकी थे, चुके थे आदि शब्द आता है। ठीक है, इसकी जो पहचान होती है वो चुका था, चुके थे, चुकी थी आदि शब्द इसके वाक्य के अंत में आदि शब्द आते हैं। ठीक है, अब हैड बीन जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है वो हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हैड बीन होता है और इसके वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहा था, रहा था, रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे इसके वाक्य के अंत में आदि शब्द आते हैं और इसमें प्लस टाइम रहता है, टाइम। ठीक है, टाइम, इसमें रहा था, रही थी, रहे थे और प्लस टाइम आता है। अब देखिए फ्यूचर में क्या होता है? फ्यूचर के फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में जो होता है इसकी सहायक क्रिया विल, शैल होती है और इसमें इसकी जो पहचान होती है इसके अंत में गा, गी, गे आता है। ठीक है, गा, गी, गे आता है और इसकी जो फिर उसके बाद आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो विल भी, शैल भी होती है और इसके वाक्य के अंत में रहा होगा, रहा होगा, रही होगी,
आदि शब्द रहा होगा, रही होगी आदि शब्द आते हैं। अब देखिए, अब विल हैव, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो सहायक क्रिया होती है वो विल हैव, शैल हैव होती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो विल हैव, शैल हैव होती है। और इसकी जो पहचान होती है, इसके वाक्य के अंत में जो होता है, इसके वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होंगे, चुका होगा, चुकी होगी आदि शब्द आते हैं। ठीक है। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसमें जो होता है कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और प्लस टाइम होता है। इसमें रहा होगा, रही होगी प्लस टाइम, रहा होगा, रही होगी आदि शब्द इसके वाक्य के अंत में आते हैं और इसमें टाइम होता है। ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़रूर एक लाइक करें।